नमस्कार दोस्तों कहा जाता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और लेकिन समझदार वो जो दूसरे की गलती से सीखे। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट सेल्स की कॉमन 8 मिस्टेक जो मोस्टली प्रॉपर्टी डीलर्स करते हैं और जाने अनजाने में अपनी सक्सेस की स्पीड को कहीं ना कहीं रोकते हैं। तो हम बात करते हैं इन 8 गलतियों को, इनको पहचानते हैं और कैसे हम इनको दूर करके अपने आप को ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। मोस्टली प्रॉपर्टी डीलर्स जब क्लाइंट को विजिट के लिए बुलाते हैं तो उसका कोई डेट या टाइम स्पेसिफिक नहीं करते हैं। इवन क्लाइंट को ये कंफर्ट देते हैं कि घर की कीज़ या जो आपको प्रॉपर्टी विजिट करानी है उसकी कीज़ मेरे पास है, आप एनी टाइम विजिट कर सकते हो या प्रोजेक्ट को आप किसी भी टाइम देख सकते हो। जबकि इसमें रिजल्ट देखा गया मोस्टली ऐसे बायर्स या तो विजिट पे आते ही नहीं है या फिर ऐसे और टाइम पे आते हैं जो आपको कंफर्ट नहीं होता, आप कहीं ना कहीं उस टाइम बिजी होते हैं तो वो प्रॉपर विजिट नहीं हो पाती है। तो इस जगह इस गलती को अवॉइड करते हुए हमें क्लाइंट को 2 ही ऑप्शन देनी चाहिए। सर आप सैटरडे आना पसंद करोगे या फिर संडे 2 बजे का टाइम रख दें या फिर आप अपना कंफर्टेबल टाइम बताओ। दोस्तों इस तरह करने से आपका डेट और टाइम स्पेसिफिक हो जाएगा उस बायर के साथ, उस पर भी एक प्रेशर रहेगा कि मैंने कहीं कमिटमेंट करी है, इस टाइम पे मुझे जाना है। तो इस गलती को अवॉइड करो, जहां तक हो सके जब भी कोई शेड्यूल मीटिंग करो तो उसको एडवांस शेड्यूल करो, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट हर बायर को दो ताकि आपका और उस बायर का आप प्रॉपर टाइम दे पाएं और आपकी नंबर ऑफ विजिट्स भी बढ़ जाएं। दोस्तों कई बार देखा है जब प्रॉपर्टी डीलर बायर को प्रॉपर्टी दिखा रहा होता है तो सपोज वो ए प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो बी की तारीफ कर रहा है और जब बी प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो सी की तारीफ कर रहा है। इसी तरह जब उसने सी प्रॉपर्टी दिखाई तो डी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरे अकॉर्डिंग। जब भी आप उसको प्रॉपर्टी दिखाएं तो जो वो प्रॉपर्टी आप दिखा रहे हैं उसी की तारीफ करो, उसके ही प्लस एंड माइनस बताओ। अनटिल एंड अनलेस आपको बायर ये ना कह दे कि मुझे ये प्रॉपर्टी पसंद नहीं है, फिर आप उस जगह पे सही हो उसको दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बताने के। तो ये बहुत बड़ी गलती है। हम प्रॉपर्टी को अपने एंगल से देखते हैं बजाय कि बायर के एंगल से। माइट भी उसको प्रॉपर्टी ठीक लग रही हो लेकिन आप तारीफ किसी और की कर रही हो तो उसका इंटरेस्ट किसी और की तरफ जा रहा है। तो जब जो प्रॉपर्टी दिखाएं उसी का एक्सप्लेन करें, उसी के एडवांटेज बायर के साथ डिस्कस करें। तो एक गलती बहुत प्रॉपर्टी डीलर्स करते हैं कि अपनी सर्विस चार्जेस जो आपकी ब्रोकेज है उसको बायर या सेलर के साथ क्लियर नहीं करते हैं। तो लास्ट तक एक उसमें चैलेंज बना रहता है, देख लेंगे कर लेंगे। होता क्या है आखिर में रजिस्ट्री के टाइम या बुकिंग के टाइम पता लगता है कि वो आपको ब्रोकेज नहीं दे रहा है या कम दे रहा है, तो एक रिलेशन वहां पर खराब होते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। जब भी क्लाइंट आपका विजिट में आता है उसको पहली या दूसरी विजिट में क्लियर कर दें कि सर मेरे 1% 2% या जो भी आप ब्रोकेज चार्जेस करते हैं या रेंट के अकॉर्डिंग जितना भी आप लेते हैं तो उसको वो क्लियर कर दें कि ये सर्विस चार्जेस रहेंगे और मेरा ये जॉब रहेगा और इस स्टेज पे मैं ये अपनी अमाउंट लूंगा, ताकि उसका भी क्लैरिटी रहे कि इस स्टेज पे मुझे पेमेंट देनी है और आपके रिलेशन अच्छे बने रहे। लास्ट मोमेंट में माइंड दोनों का क्लियर हो कि अब पेमेंट मिलनी है और उसको भी क्लियर रहे कि इस स्टेज पे मुझे पेमेंट देनी है। तो जहां तक हो सके अपनी टर्म्स एंड कंडीशन स्टार्टिंग में ही बड़ी क्लियरली कन्वे कर दें। दोस्तों एक गलती मैंने बहुत देखा है प्रॉपर्टी डीलर्स को करते हुए, जब वो विजिट करा रहे होते हैं 2 3 4 प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टी विजिट कराते रहते हैं, सारी इधर उधर की बातें होती रहती हैं, सारा अपना प्रॉपर्टी बाजार डिस्कस हो जाता है, उसके अलावा क्रिकेट डिस्कस हो जाता है, पॉलिटिक्स की सारी बातें हो जाती है, लेकिन कहीं भी वो ये नहीं पूछते कि आपको जो मैंने प्रॉपर्टी दिखाई वो कैसी लगी। आपने 3-4 प्रोजेक्ट देखे, आपको उसका क्या रिव्यू है, आपको उनमें से क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। दोस्तों ये मिस्टेक रेगुलर होते रहते हैं तो आपको ये नहीं पता लगता कि उसको किस तरफ इंटरेस्ट आ रहा है या मैं उसको और बेटर प्रॉपर्टी क्या दिखाऊं। तो यहाँ ये गलती बिल्कुल ना करें। अपना कॉल ऑफ करने से पहले या उसको विजिट खत्म करने से पहले जरूर पूछें कि आपको इस प्रॉपर्टी में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, ये प्रॉपर्टी पसंद आई या नहीं आई। उसी अकॉर्डिंग आप उसको नेक्स्ट दिन या नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। दोस्तों इसी तरह मोस्टली प्रॉपर्टी डीलर्स एक गलती और करते हैं कि जब क्लाइंट को विजिट करा लेते हैं वो अपना ठीक है जी बताते हैं कह के चले जाते हैं। इंस्टेड आपको उसी टाइम पे नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन तय कर देना चाहिए। वहां पर आप डिसाइड करें कि ठीक है सर अब आप नेक्स्ट मीटिंग में कब आ रहे हैं, नेक्स्ट आपको विजिट कब करानी है, आप बीच में आ जाएंगे या फिर वीकेंड पे ही बनेगा। जो भी हो सके तो उसी टाइम पे एक डेट और टाइम फिक्स कर लीजिए। यदि वो कहता है ठीक है आप मैं संडे आऊँगा तो आप वहीं कह दीजिए ठीक है सर सैटरडे को मैं शाम को 6 बजे आपको कॉल करके संडे का टाइम फिक्स कर लेंगे। तो कभी भी जब भी वो आपके सामने हो तो नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट विजिट की डेट आप जरूर तय करें। दोस्तों एक गलती और मैंने रेगुलर करते हुए देखा है प्रॉपर्टी डीलर्स को, क्लाइंट सवाल पे सवाल करता रहता है और वो उसका आंसर देते रहते हैं चाहे उन्हें उसका आंसर राइट पता है या नहीं पता।
इस तरह से होता क्या है, सपोज क्लाइंट ने आपसे 10 सवाल करे, आपने उसमें से 7-8 सही बताए, लेकिन 1-2 क्वेश्चन के आंसर आपने गलत दे दिए, ये सोचते हो कि क्लाइंट को ये ना लगे कि मुझे नॉलेज नहीं है। दोस्तों आप गूगल नहीं हो, यदि आपको किसी चीज़ का जवाब नहीं पता तो इसमें कोई हर्ज नहीं है ये कहने में कि सर मुझे नहीं पता, मैं इसका सवाल आपको पूछ के या चेक करके शाम तक बता दूंगा या कल बता दूंगा। इट इज़ ऑलवेज बेटर दोस्तों कि आप गलत इन्फॉर्मेशन देने से बेटर है कि उसको इन्फॉर्मेशन ही ना दें। तो यहाँ मेरा ये आपको सजेशन है कि ये गलती बिल्कुल ना करें। जो फैक्ट्स फिगर्स आपको पता है वो जरूर शेयर करें, जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उसको बिल्कुल भी शेयर मत करें, उसकी गलत इन्फॉर्मेशन मत दें। दोस्तों सेल्स में ये बात हमेशा कही जाती है कि सेल्समैन को कम बोलना चाहिए, तो रियल एस्टेट सेल्स में भी ये बात उतनी इफेक्टिव है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलें और बायर बिल्कुल हाँ या ना बोलता रहे। तो आप जहाँ तक हो सके बायर से मैक्सिमम बुलवाएं, उसको जितना आप बुलवाएंगे उतना उसकी नीड को पहचान पाएंगे, उतना वो अपने बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स बताएगा, उतना आपको उसको प्रॉपर्टी दिखाना इजी हो जाएगा। आप उसकी चॉइस या उसकी रिक्वायरमेंट या उसकी प्रॉब्लम का सलूशन उतना इजीली दे पाओगे जितना उसको बेटर समझ पाओगे। इसलिए यहाँ ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप ज़्यादा बोलें और क्लाइंट कम बोले। हमेशा ट्राई करें कि मैक्सिमम क्लाइंट को मौका दिया जाए बोलने का। दोस्तों कई बार प्रॉपर्टी डीलर गलती क्या करते हैं, कंपैरिजन में लग जाते हैं, और कंपैरिजन भी वो करते हैं जिसके फैक्ट्स एंड फिगर 100% सही नहीं होते हैं। कई बार आपने ए प्रॉपर्टी को बी से कंपेयर करा या ए बिल्डर को बी से या सी से कंपेयर करा और पता लगा कि वो सी या बी बिल्डर जिसका आप बुराई कर रहे थे वो एक्चुअल में उस बायर के पास है, या उसके बारे में बिलीफ सिस्टम कुछ और है। तो वहां पर आपने जैसे ही बुराई करी तो वो उसको लगेगा कि ये पर्सन तो इसको बेचने के लिए उसको बुरा बता रहा है। तो जहां तक हो सके इस चीज से अवॉइड करें। आप अपने प्रोडक्ट की प्रशंसा करें, उसी के गुणगान करें, उसी के प्लस या माइनस बताएं। और यदि आपको कंपेयर भी करना है तो कंपेयर कभी भी नाम लेके मत करें। दूसरी बिल्डर या दूसरी जो आप प्रॉपर्टी से कंपैरिजन कर रहे हैं उसका कभी भी नाम मत लीजिए। दोस्तों ये सब वो गलतियां हैं जिनको आप अवॉइड करेंगे या मिनिमम करेंगे तो आपके डील होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, साथ ही आप उतने ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। दोस्तों यदि बात अच्छी लगी हो या ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी भरोसे के साथ मैं विकास अरोड़ा, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपसे विदा लेता हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।